बाज़ दफ़ा कुछ सालन टाइप चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा होता और इतनी शदीद किस्म की गर्मी में काम करने को दिल ना करे तो आप ये मज़ेदार से लच्छा पराठा बनाएं जो कि सिर्फ 2 मिनट में आसानी से बन जाते हैं। यकीन ना आए तो ज़रूर इसको आजमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। खुश आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो मैं आज आपको बहुत ही शानदार से और झटपट से आसानी से तैयार होने वाले 8 परतों वाला लच्छा पराठा बनाना सिखाऊंगी। करना सिर्फ यह है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फिर हम अपने किचन में शानदार से झटपट से आसानी से बनने वाले 8 परतों वाला लच्छा पराठा बनाने, जो कि मैं आपको 2 तरीक़ों से बताना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम पराठों के हिसाब से आटा गूंदा हुआ लेंगे। कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप पराठे बनाएं तो आप ताज़ा आटा लें और इसके अंदर हम 1 चम्मच देसी घी लेंगे और इसी तरह इसको गूंदते जाएंगे मज़ीद। कम से कम 10 मिनट में ये अच्छे से इसके अंदर देसी घी जज्ब हो जाता है और बहुत अच्छे से आपने फाइन साइज़ का पेड़ा बनाना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमने गूंद लिया है। इसके अंदर बिल्कुल भी बाहर निकला हुआ देसी घी नहीं है और अच्छे से इसमें जज्ब हो गया है और इसको अब हम मज़ीद 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि बहुत अच्छे से पराठे बन जाएं और ये बहुत नरम और खस्ता से पराठे तैयार होंगे इससे। और कोशिश ये कीजिएगा आपने सिर्फ गंदम का आटा इस्तेमाल करना है, कोई आपने फाइन आटा या मैदे का आटा इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर। माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद ये देखें बहुत अच्छे से आटा तैयार हो गया। अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। मैं ये 2 पराठे बनाऊंगी और आपको 2 किस्म के पराठा बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसानी से लजीज से बनते हैं। और इसी तरह अब हम पेड़ा बना लेंगे। पेड़े बना के अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए रख देंगे। माशाल्लाह से अब ये दूसरा पेड़ा बना रही हूँ और आपने भी इसी तरह इसको बना के खुश्क आटे के साथ पेड़ा बना के रख देना है आपने। अब 5 मिनट के बाद हमने इसी तरह आटे को पेड़े को हमने फैला दिया था और इसकी पिज़्ज़ा कटिंग कर ली थी। 8 हिस्सों में हमने इसकी कटिंग कर ली थी। आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर के साथ भी कर सकते हैं कटिंग, या तो आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर मज़ीद देसी घी लगा लिया और इसके बाद इन परतों को हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे क्योंकि ये ताज़ा आटा है और ये बहुत जल्दी से फैल जाता है और इसमें कोई मैदा ना होने की वजह से ये आटा सारा फैलता जा रहा है। और आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपने ताज़ा आटा ही इस्तेमाल करना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये पराठे बनने स्टार्ट हो रहे हैं और ये पेड़ा भी बहुत ही ज़बरदस्त और फाइन सा बनेगा। ये देखें माशाल्लाह इस तरह से हमने ये सारे एक दूसरे के ऊपर परतें रख लिए हैं। ये 8 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है और इसी तरह आपने 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर परतों को रख देना है और इसी तरह आपने पेड़ा बनाना है। ये देखें पेड़ा मैं किस तरह बना रही हूँ, तवज्जो से देखिएगा, कोई भी आपने मिस नहीं करना। और इसी तरह देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा पेड़ा तैयार हो गया। अब मज़ीद हमने इसको सिर्फ 2 मिनट रख देना है, लेकिन लाजमी तौर पे आपने ये खुश्क आटा अब इस्तेमाल करना है। जितने ज़्यादा खुश्क आटा इस्तेमाल होगा ज़बरदस्त सा पराठा फैल जाएगा। अब हम इसी तरह इसको फैलाते जाएंगे बेलने की मदद से। बहुत ही ज़बरदस्त लजीज सा पराठे तैयार हो रहे हैं और साथ ही हमने चूल्हा ऑन कर दिया था, तवे को भी हल्की आंच पे चला दिया था क्योंकि अगर हम ऐसे ही तवे पे रोटी रख देंगे तो ये रोटी फ़ौरन ही ड्राई हो जाती है और बिल्कुल भी टूट जाती है और आपको मज़ा नहीं आएगा। ये देखें माशाल्लाह इसी तरह ही आपने इसको पकने देना है और इसके बाद दोबारा से अब हम इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है पराठों की और आप जब एक दफ़ा बनाएंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ आप बार बार बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये पराठा बन गया है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए भी हम इसी तरह पेड़े को फैला देंगे। छुरी की मदद से मैं इसकी कटिंग करूँगी और हम इसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर दोबारा से देसी घी इस्तेमाल करेंगे। पराठों में जितने ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल होगा वो इतने ज़बरदस्त ही पराठे तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पराठों को कभी भी कुकिंग ऑयल के साथ नहीं बना सकते। तो आप कोशिश कीजिएगा अगर देसी घी ना हो आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम ये परतों को एक दूसरे के ऊपर भी रख देंगे।
और इसको अब हम 2 मिनट के बाद उठाएंगे और इसको आपने किस तरह से फैलाना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आसानी से फैल जाता है। लेकिन हम फिर दोबारा से सूखा आटा इस्तेमाल करेंगे। सूखा आटा हम फैला देंगे। ये गंदम का ही आटा मैं यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें मैदा इस्तेमाल नहीं किया गया। और इसी तरह हम इसको फैला देंगे और बेलने की मदद से इसको हम बेल लेंगे। लेकिन हम इसी ही शेप में इसको बेलेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त सा इसका पराठा तैयार होगा। और आपने तवे का साइज़ बड़ा ही रखना है, कोई हमने इसका पेड़ा वगैरह नहीं बनाया है। और देखिए, यकीन से मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त इसके 8 परतों नज़र आएंगी आपको। ये भी मैं आपको वीडियो के एंड तक दिखाऊंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतने तक वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम इसी रोटी को इसी शेप में ही तवे के ऊपर रख देंगे। माशाल्लाह अच्छे से ये इसको मैंने पकाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर से परतें अलग अलग फील हो रही हैं। और अब हम इसको दोबारा से देसी घी ऊपर लगा देंगे और माशाल्लाह ज़बरदस्त से पराठा तैयार हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, इसकी लुक भी बहुत प्यारी आ रही है। आप इसी तरह से नए तरीके से ये पराठा बनाएंगे ना, तो आपके बच्चे भी बड़े खुशी से ये पराठे खाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त लजीज से आसानी से झटपट से बनने वाला खस्ता से 8 परतों वाला लच्छा पराठा तैयार हो गए। ये देखें माशाल्लाह से 8 परतें ही इसमें फील हो रही हैं। और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। और जो बनाना चाहे तो आप अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।